अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज़ ऑफ अ रेक्टेंगल। हम रेक्टेंगल की सिमेट्रीज़ देखेंगे, ठीक है। इससे हमारे पास एक ग्रुप जनरेट होगा रेक्टेंगल की सिमेट्रीज से। वो हमारे पास ग्रुप होगा V4, जिसे हम लोग कैलन 4 ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। इसके जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। एक हम अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो हमारे पास इसके जनरेटर्स क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा इसके जनरेटर्स होंगे, ठीक है। ये इसकी जनरेटर फॉर्म है हमारे पास। और हर एलिमेंट का स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। हमारे देखते हैं ये कैसे सिमेट्रीज कैसे जनरेट होती हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है पेज पे, ठीक है। फर्स्ट वाला एलिमेंट है जो हमारे पास फर्स्ट, इसको आइडेंटिटी का नाम कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, तो वो हमने रेक्टेंगल बना लिया 1 2 4 3। और ये वाला फर्स्ट हमारे पास जो बन रही है ना, ठीक है, रेक्टेंगल, हमने उसको आइडेंटिटी का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने इसकी रोटेशन करनी है 180 डिग्री। अभी देखें ये है ना हमारे पास, ये हमारे पास 90 और ये 180 हो गई, ठीक है। अब 180 रोटेशन करने के बाद हमारे पास क्या एलिमेंट्स आए हैं, यहाँ पे 3 4 2 एंड 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 3 4 2 एंड 1 आ गया। हम इसका नाम क्या कह देते हैं कि इसका नाम हमारे पास अल्फ़ा है। हमने इसका नाम अल्फ़ा रख लिया, ठीक है। ये हमने रोटेट किया 180 पे, हमने रोटेशन किया है इसकी, तो हम ऊपर लिख लेते हैं 180। ये जो हमें सिमेट्री मिली है ये 180 है, 180 रोटेशन। तो यहाँ पे सिमेट्रिक वर्ड इस्तेमाल हुआ है। सिमेट्री का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी बॉडी को, किसी भी अगर शेप को रोटेट करें, रोटेट करने से उसकी अगर शेप में चेंज नहीं आ रहा तो वो हमारे पास उसकी सिमेट्रीज होती हैं, ठीक है। ये 180 पे रोटेट किया तो हमें इसकी वैल्यूज़ मिली हैं 3 4 2 1। अब हम इससे इस हॉरिजॉन्टल करते हैं एक दफ़ा। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये हमारे पास वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल फ्लिप करें तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। वापस आइडेंटिटी पे लेके जाना है 1 2 4 3 पे। अब इसे हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है ये ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, क्या कौन से नंबर मिल रहे हैं, 4 3 1 और 2, ठीक है। और इसका आप नाम रख लें कि ये हमारे पास अल्फ़ा रख लिया हुआ है और ये हमारे पास बीटा है, ठीक है। और इसकी रोटेशन हमारे पास कौन सी है, हॉरिजॉन्टल रोटेशन है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी रिफ्लेक्शन है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है। अब हमारे पास वर्टिकल भी हम इसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी रोटेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास वापस आइडेंटिटी पे लेके आए इसे 1 2 4 3, ठीक है। और इसे वर्टिकल करना है, वर्टिकल ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। इसे वर्टिकल करेंगे तो ऐसे आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2 1 3 एंड 4। इसे हम नाम दे देंगे कि ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। इसे हम अल्फ़ा बीटा का नाम दे देते हैं, अल्फ़ा और ये बीटा। और ये हमारे पास रोटेशन कैसे की है, हम लोगों ने वर्टिकल की है, तो इसका हमारे पास नेम है वर्टिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है। वर्टिकल ये यहाँ पे रोटेशन की था हम लोगों ने वर्टिकल, और यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोटेशन है उसकी, ठीक है। इसकी 4 ही बन सकती है हमारे पास सिमेट्रीज रेक्टेंगल की, ठीक है। अगर हम हमारे पास एक ये भी डायगोनल बनता है इसका, ठीक है, ये भी रोटेशन बनती है, लेकिन इस पर अगर हम फिर फ्लिक करेंगे ऐसे तो हमारे पास वो शेप वापस नहीं आएगी है। तो हमारे पास सिर्फ रेक्टेंगल की 4 ही रोटेशन बनती है। एक हम लोगों ने 180 पे उससे रोटेट करना है, एक हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन करनी है, और थर्ड वन हमारे पास वर्टिकल रिफ्लेक्शन आ जाएगी। अब ये अल्फ़ा बीटा कैसे बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी हमारे पास की, तो आइडेंटिटी को 180 हम लोगों ने रोटेट किया, 90 एंड 180 ये मिल गया, अल्फ़ा मिल गया। अब अल्फ़ा के बाद इसको हॉरिजॉन्टल करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल किया, ठीक है, तो हमें क्या मिला है 2 1 3 4, ठीक है, अल्फ़ा मिला, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल रहा है, वर्टिकल रिफ्लेक्शन मिल रही है। और ये हमें सारी अपने अपने अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर करें तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। अब वो कैसे मिलती है हम वो भी देख लेते हैं। तब अल्फ़ा स्क्वायर पे हमें क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है, ठीक है। पहले अल्फ़ा करते हैं 90 180, ठीक है, ये हमें 180 मिल गया, ठीक है। अब इसको अल्फ़ा एक दफ़ा दोबारा 180 पे रोटेट करें तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तो 90 एंड 180 देखें दोबारा रोटेट हुआ तो हमारे पास क्या मिल गई है, आइडेंटिटी मिल गई है। इसी तरह हमारे पास बीटा स्क्वायर में भी हमें आइडेंटिटी मिल रही है। बीटा कैसे करती है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है हमारे पास, तो
हम इसको वापस लेके आते हैं अपनी आइडेंटिटी वाली पोजीशन पे, ठीक है, और इसको फ्लिप करते हैं हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया एक बार, हमें हॉरिजॉन्टल मिल गया। अब बीटा एक दोबारा करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ये दोबारा किया तो हमें क्या मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई। तो ये हमारे पास प्रूव हो रहा है डायग्राम से कि बीटा स्क्वायर भी हमें क्या मिल रहा है, हमारे पास आइडेंटिटी दे रहा है। सेम एज अल्फ़ा बीटा भी हमें पास क्या मिलता है, इसका कभी स्क्वायर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी आइडेंटिटी। तो बेटा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर हमें आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है। अगर दोनों तरफ अल्फ़ा इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दें, अल्फ़ा इन्वर्स अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा इन्वर्स आइडेंटिटी, ठीक है। इसको हम अल्फ़ा इन्वर्स है तो हम इसको लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर है ना तो अल्फ़ा अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा इन्वर्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर वापस अल्फ़ा इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा इन्वर्स अल्फ़ा है तो ये हमें पता है ये आइडेंटिटी के इक्वल होता है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इन्वर्स आ गया और यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इन्वर्स आ गया। ये क्या दिखा रहा है हमें कि जो अल्फ़ा है ना उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, अल्फ़ा इन्वर्स है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेम एज अब बीटा स्क्वायर भी हमारे पास आइडेंटिटी है तो हमें बीटा भी क्या मिल जाएगा, बीटा इन्वर्स के इक्वल मिल जाएगा। सेम हमारे पास अल्फ़ा बीटा अगर करें तो उसका भी हमारे पास इन्वर्स क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर भी तो हमें आइडेंटिटी दे रहा है ना, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इन्वर्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या साबित कर रहा है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इन्वर्स, बीटा इज़ इक्वल टू बीटा इन्वर्स, सॉरी यहाँ पे बीटा आएगा, बीटा इज इक्वल टू बीटा इन्वर्स, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इन्वर्स। ये क्या हमें प्रूव करवा रहा है कि एवरी एलिमेंट इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, हर जो एलिमेंट है वो अपना ही इन्वर्स है, ठीक है। इस V4 ग्रुप में हर जो एलिमेंट है अल्फ़ा का इन्वर्स भी अल्फ़ा इन्वर्स है, ठीक है, और हमारे पास बीटा का इन्वर्स बीटा इन्वर्स है और अल्फ़ा बीटा का इन्वर्स अल्फ़ा बीटा इन्वर्स है। तो हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसका हर एलिमेंट जो सा है ना वो अपना ही इन्वर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका ना एक टेबल जनरेट करते हैं। बेटा नेक्स्ट टेबल बनाने से पहले हम इसकी परटर्बेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट पहले लिख लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट पे जो एलिमेंट होता है वो अपने आप पर मैप कर रहा होता है, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे एंड 4 4 पे। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर, हमें आइडेंटिटी मिल रही है, ठीक है। तो अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ हम उसकी कंपोजिशन लेंगे तो वो क्या आएगा, हमारे पास 1 2 3 4 है ना, ये हमारे पास आइडेंटिटी के एलिमेंट है। अब 1 देखें, 1 की जगह पे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हमने 1 के नीचे 3 लिख लिया। अब 2 मैप कर रहा था 4 पे तो 2 4 पे, 4 हमारे पास 2 पे मैप कर रहा है, 4 2 पे मैप कर रहा है एंड 3 1 पे मैप कर रहा है और 3 1 पे मैप कर लिया। और सेम हम लोगों ने एक अल्फ़ा और लिख लिया। इसकी कैसे हमारे पास परटर्बेशन फाइंड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो वैसे आ जाएगी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट देखें 1 कहाँ पे मैप कर रहा है, 3, और यहाँ पे देखें 3 कहाँ पे मैप कर रहा है, 3 1 पे मैप कर रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 2 4 पे मैप कर रहा है और 4 2 पे मैप कर रहा है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब 3 1 पे मैप कर रहा है और 1 हमारे पास 3 पे मैप कर रहा है, ठीक है। 4 2 पे मैप कर रहा है और 2 हमारे पास 4 पे मैप कर रहा है तो हमें ये क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है। तो मतलब अल्फ़ा स्क्वायर हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल गई। सेम हम लोग बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। बीटा के कंपोजिशन लें तो बीटा 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें बीटा ये था हमारे पास, 1 की जगह 1 4 पे मैप कर रहा है तो यहाँ 4 आ जाएगा। 2 3 पे मैप किया था, 2 की जगह 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। 4 1 पे है तो 4 1 पे आ जाएगा और 3 2 पे आ जाएगा। कंपोजिशन दोबारा बीटा लिखेंगे 1 2 3 4 4 3 2 1, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी देखते हैं 1 2 3 4 आ गया। अब ये देखिए 1 4 पे मैप कर रहा है और यहाँ पे 4 1 पे मैप कर रहा है तो यहाँ 1 आ जाएगा। सेम एज 2 3 पे और 3 2 पे, 3 2 पे और 2 3 पे मैप कर रहा है, 4 1 पे और 1 4 पे मैप कर रहा है तो ये अगेन हमें आइडेंटिटी मिल रही है बीटा स्क्वायर के ऊपर। अब इसका अल्फ़ा बीटा फाइंड करते हैं। अल्फ़ा बीटा का कंपोजिशन देखें तो हमारे पास क्या बनेगी, पहले 1 2 3 लिख लेते हैं 4, ठीक है। अभी देखें 1 3 पे मैप कर रहा है और 3 यहाँ पे 4 पे मैप कर रहा है तो ये 4 आ जाएगा। 2 4 पे, ठीक है, और 4 3 पे मैप कर रहा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 1 पे और 1 2 पे मैप कर रहा है तो 3 यहाँ पे 2 पे मैप करेगा। 4 2 पे और 2 1 पे मैप कर रहा है, ये आ गया हमारे पास। अब इसका बीटा अल्फ़ा भी निकालते हैं। बीटा अल्फ़ा, बीटा हमारे पास क्या है 1 2 3
4 2 1 4 3। कंपोजिशन लेंगे अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा 1 2 3 4, ठीक है। इसके नीचे 3 4 1 2, इसी कंपोजिशन देखते हैं क्या आती है। 1 2 3 4 आ जाएगा। अब देखिए 1 2 पे मैप कर रहा है और 2 4 पे मैप कर रहा है, 2 1 पे मैप कर रहा है और 1 हमारे पास 3 पे मैप कर रहा है, 3 4 पे मैप कर रहा है और 4 2 पे मैप कर रहा है, 4 3 पे एंड 3 1 पे मैप कर रहा है। अब इसको देखो, हमारे पास अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा सेम आए हैं, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू बीटा अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, होल्ड हो रही है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, ठीक है। यह हमारे पास ऐसा ग्रुप है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसमें अल्फ़ा बीटा इक्वल आता है बीटा अल्फ़ा बीटा के, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ना अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर करने से भी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तो वो भी कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा निकाला हुआ है, इसकी आइडेंटिटी ले लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा बीटा, तो हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए 1 2 3 4 4 3 2 1, ठीक है। 1 2 3 4 4 3 2 1 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये बनेगा क्या, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर 1 2 3 4। अब ये देखिए 1 4 पे मैप कर रहा है और 4 1 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे 3 2 पे, 3 2 पे 2 3 पे, 4 1 पे 1 4 पे मैप कर रहा है। तो हमें अगेन ये क्या मिल गई है, आइडेंटिटी मिल गई है, ठीक है। ये हमने पर्टर्बेशन पे प्रूव भी करवा दिया कि अल्फ़ा स्क्वायर मिलने से भी आइडेंटिटी मिल रही है, बीटा स्क्वायर की भी आइडेंटिटी मिल रही है और अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर करने से भी हमें आइडेंटिटी मिल रही है। इसके अलावा हमने अल्फ़ा बीटा को इज इक्वल टू बीटा अल्फ़ा प्रूव करवा दिया। हम इसका ना एक टेबल क्रिएट करते हैं, अब वो बनाते हैं। हमारे पास टेबल है, ठीक है, इसे कैलिस टेबल भी बोलते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये कंपोजिशन है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, आइडेंटिटी अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, आइडेंटिटी अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होके हमें वापस आइडेंटिटी मिल जाएगी, ठीक है। आइडेंटिटी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होके हमें अल्फ़ा मिल जाएगा। पता है ना, हमें आइडेंटिटी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो हमें वो एलिमेंट वापस मिल जाता है। बीटा को आइडेंटिटी से किया तो बीटा आ गया, अल्फ़ा बीटा को आइडेंटिटी से किया तो अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। अब अल्फ़ा को आइडेंटिटी से करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा का स्केल लेंगे, अभी प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, अल्फ़ा के साथ करेंगे तो हमें वापस आइडेंटिटी मिल जाती है, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा को अल्फ़ा बीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा को हम लोग कंपोजिशन ले रहे हैं अल्फ़ा बीटा के साथ, तो अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा आ गया, अल्फ़ा का स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी होती है तो बीटा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा को अल्फ़ा बीटा से करें तो हमें क्या मिलता है, बीटा मिल जाता है, ठीक है। अब बीटा को आइडेंटिटी से करें तो हमारे पास बीटा आ जाएगा, बीटा को अल्फ़ा से करें, अब हमने प्रूफ कर चुके हैं ना कि अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल होता है बीटा अल्फ़ा से, तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है बीटा का स्क्वायर बन जाएगा, बीटा का स्क्वायर हमें आइडेंटिटी देता है, बीटा अल्फ़ा बीटा क्या आता है, बीटा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो बीटा, ऐसे हम बीटा अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो ये बीटा बीटा क्या बना देंगे, बीटा का स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। और बीटा का स्क्वायर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी अल्फ़ा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो देखते हैं क्या आता है, अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इससे हम लोग बीटा अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, बीटा अल्फ़ा को अल्फ़ा का स्क्वायर बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो हमारे पास ये बीटा आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होगा बीटा से, तो बीटा स्क्वायर अगेन आइडेंटिटी, तो हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी अल्फ़ा आ जाएगा, ये अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर आएगा, तो अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर से हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। अब ये टेबल के देखें, टेबल के जो सारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ना ये वाले, ठीक है, वो हमारे पास सारी आइडेंटिटी मिल रही है। तो हमारे पास ये टेबल से भी हम लोग देख सकते हैं कि हर एलिमेंट अपने आप का इन्वर्स है, अल्फ़ा पे इन्वर्स मिल रहा है ना, आइडेंटिटी मिल रही है हमें। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर जो हमें आइडेंटिटी दें, ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/2, 2 से कैंसिल होकर हमें 1 मिल जाता है, तो हम ये कहते हैं 2 हमारे पास 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हमें आइडेंटिटी अगर मिल जाए तो हमारे पास वो दोनों
आपस में क्या हो जाते हैं, इन्वर्स हो जाते हैं। अब अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो गया, हमें आइडेंटिटी दे रहा है, मतलब अल्फ़ा इन्वर्स है अपने आप का, ठीक है, सेम एज बीटा, और अल्फ़ा बीटा भी हमारे पास क्या है, इन्वर्स है। अब ये हमारे पास कैलेंस 4 ग्रुप था, इसके बारे में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, उसके पॉइंट्स बना के लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ये हमारे पास जो V4 है, K4 ग्रुप है, वो हमारे पास स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। K4 इज़ एन अबिलियन ग्रुप डैट इज़ नॉट साइक्लिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs बनता है पेपर्स में कि ऐसे ग्रुप का नाम बताएं जो कि अबिलियन हो लेकिन हमारे पास वो साइक्लिक ना हो, तो वो हमारे पास K4 है। K4 एक ऐसा ग्रुप है जो कि अबिलियन ग्रुप है लेकिन साइक्लिक नहीं है। एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन K4 हैज़ ऑर्डर 2। ये भी हम लोग देख चुके हैं पीछे कि हमारे पास 2 नॉन आइडेंटिटी जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर हमेशा हम इस ग्रुप में हमारे पास 2 आ रहा है। जैसे अल्फ़ा का स्क्वायर करें तो आइडेंटिटी इसका ऑर्डर 2, बीटा का भी 2 और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास ऑर्डर भी 2 है। 4 पॉइंट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ द थर्ड नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। टेबल बनाते हुए हम ये भी देख चुके हैं कि हमारे पास 2 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, मसलन अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करें तो हमें बीटा मिल रहा था, अगर अल्फ़ा बीटा को करें तो अल्फ़ा बीटा मिल रहा है, ठीक है, बीटा अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करें तो हमें अल्फ़ा मिल रहा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट विद इटसेल्फ इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। वो कह रहे हैं हमारे पास अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ना इसके सब ग्रुप देखते हैं कि V4 के कितने सब ग्रुप क्रिएट हो सकते हैं। K4 के सब ग्रुप देखें तो वो हमारे पास क्या आएंगे, ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट है, वो तो आइडेंटिटी है एक, अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। इसके पॉसिबल सब ग्रुप लिखने हैं हम लोगों ने। हम तो पहले इम्प्रॉपर लिख लेते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप है H1 कह दें उसे, ठीक है। जो फर्स्ट सब ग्रुप है वो तो आइडेंटिटी मिल जाएगा ना, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये ग्रुप इटसेल्फ ई आइडेंटिटी अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, 2 सब ग्रुप हो गए हमारे पास। थर्ड हमारे पास जो सब ग्रुप है हमारे पास हमें पता है कि जो ग्रुप का ऑर्डर होता है ना, सब ग्रुप का ऑर्डर जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब ग्रुप इसका ऑर्डर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, हमारे पास 4 हैं, तो 4 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। और 4 हमारे पास 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है एंड 4 डिवाइड करता है, ठीक है। और 1 वाले हमारे पास आइडेंटिटी आ रही थी वो हमने लिख लिया, ठीक है, और 4 हमारे पास वो भी लिख लिया। बाकी 2 ऑर्डर के हमारे पास सब ग्रुप रह गए हैं इसके, तो हमारे पास आ जाएंगे H2 H3 लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो ग्रुप में आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है, तो आइडेंटिटी लिखते हैं और साथ में अल्फ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा H4 आइडेंटिटी के साथ बीटा आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास 5th आ जाएगा आइडेंटिटी के साथ अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑल पॉसिबल सब ग्रुप है। अगर हम लोग को एक सब ग्रुप लिखें उसमें A और बीटा हो, सॉरी अल्फ़ा और बीटा हो, तो ये हमारे पास सब ग्रुप नहीं है क्योंकि ग्रुप में आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास इसके 5 सब ग्रुप बनते हैं, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप है हो सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर हमारे पास 1 है। एक हमारे पास सब ग्रुप बनेगा जिसका ऑर्डर 4 होगा, और 3 ऐसे सब ग्रुप बनेंगे जिनका ऑर्डर हमारे पास 2 है। पास था तकरीबन सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल केल्विन 4 ग्रुप के बारे में, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।